हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विकास इंग्लिश एकेडमी। और मैं हूँ विकास और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 11th का चैप्टर 2, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो एक बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशनल चैप्टर है जिसको लिखा है गॉर्डन कुक और एलन ईश ने। तो before we start the chapter, we must know about some important terms. तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो चैप्टर है एक सी वॉयज से रिलेटेड है, यानी समुद्री यात्रा से रिलेटेड है, जिसके बारे में हमें कुछ टर्म्स यहाँ पे जानने ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं। इसमें बो, कैबिन, रडर, कॉकपिट, स्टर्न, बूम, मेन सेल, मास्ट, ये सभी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो हम यहाँ पर एक एक करके जानेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक शिप बनी हुई है और यहाँ पर मैंने हर एक टर्म को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, ये एक हमारी शिप है और इसमें मैं सबसे पहले बता दूँ कि ये मास्ट होता है वो क्या होता है। देखिए हमारी शिप में सबसे ऊपर आपको एक पोल नज़र आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे जो हमारी ये मिडिल लाइन है, ये देखिए यहाँ पे जो चीज़ आपको दिख रही है ये क्या रहता है, इसका मास्ट। ओके, जो ये मेन पोल होता है इसको हम मास्ट कहते हैं। सेकंड चीज़, अब हम आते हैं मेन सेल पर। मेन सेल क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं आप कि जब कोई शिप होती है इस टाइप की तो यहाँ पर कोई एक पर्दा वगैरह लगा होता है जो हवा को एक डिफाइन करने के लिए या डायरेक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके, ताकि हवा का रुख जो है वो मालूम चले, इसको हम कहते हैं मेन सेल। ओके, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे जब हम नीचे आते हैं तो नीचे जो हमारा दिख रहा है आपको, ये जो कैबिन है, यहाँ देखिए मिडिल में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कैबिन। ओके, इसके बाद हमारा लेफ़्ट साइड अगर हम जाते हैं तो ये देखिए, ये जो सबसे नीचे हमारी शिप होती है, जो बेस होता है, इसको हम बोलते हैं बू। ओके, और अब हम आते हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि जो इस पर मैंने बूम लिखा हुआ है, ये पोल के नीचे हमारी जो रस्सी लगी होती है, ठीक है, इसमें खूंटे से जो बंधा होता है, ये हमारी बूम कहलाती है। इसके अलावा हमारा एक होता है कॉकपिट जो ठीक इसके नीचे होता है, और इसके बाद एक बैलेंस बनाने के लिए हमारा होता है पीछे का हिस्सा स्टर्न, और साथ में इसके नीचे की तरफ होता है हमारा रडर जो हमारी जहाज़ को गति और बैलेंस देने का काम करता है। सो आई होप स्टूडेंट्स आप ये चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि अब हम जब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इसमें इन टर्म्स का यूज़ है। और चूँकि ये जो पूरा चैप्टर है ये बहुत बड़ा है, इसको मैं आपको एक शॉर्ट डिटेल में बताता हूँ कि आखिर इस चैप्टर में है क्या। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ पे इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी सन जोनाथन एंड 6 डॉटर सुजैन 7 एंड आई सेट फ्रॉम प्लाईमाउथ। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि एक सी वॉयज यानी समुद्री यात्रा के बारे में वर्णन है जिसको राइटर ने लिखा है कि वह सन 1976 में अपनी वाइफ मैरी के साथ, उसका सन जोनाथन है जो 6 साल का है, उसकी जो डॉटर है वो सुजैन है, इसको सू के नाम से ही वो लोग बहुत प्यार से बोलते थे, और ये दोनों इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से अपनी जर्नी को जो है स्टार्ट करते हैं। ओके, और इसके पहले उन्होंने बताया कि करीब 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक नाम का एक समुद्री यात्रा करने वाला था जिसने इस सबको पहले ही चक्कर लगाया हुआ था। इसके बाद जो 37 साल के ओल्ड बिजनेसमैन हैं वो इसको पूरा करने वाले थे दोबारा एक फेमस एक्सप्लोरर के नाम से, और ठीक है, और इनको ऑलमोस्ट 16 साल उन्होंने इस चीज़ में बिताए हुए थे। ओके, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि उनकी जर्नी जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आवर बोर्ड वेव वॉकर अ 23 मीटर एंड 30 टन वुडेड हेल्ड ब्यूटी। तो यहाँ पर ये बताया गया है फ्रेंड्स कि एक जो इनकी नाव थी जिसका नाम उन्होंने वेव वॉकर रखा हुआ था, जो 23 मीटर लंबी थी और 30 टन वजनी थी।
ओके। और एक जो प्रोफेशनल तरीके से बनाई गई थी, काफ़ी महीने इसमें लग गए थे। ओके। तो फर्स्ट लेग और प्लान 3 years 105,000 किलोमीटर जर्नी पास प्रेजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। तो यहाँ पर बताया गया है कि उनकी जो जर्नी थी लगभग 105,000 किलोमीटर से उन्होंने जाना था, जिसमें उन्होंने पहली जो स्टार्टिंग उनका मेन पॉइंट था वो था उन्होंने अफ्रीका का केप टाउन। ठीक है। अब अंदाजा लगाइए आप फ्रेंड्स कि 105,000 किलोमीटर की जर्नी उन्हें समुद्री यात्रा तय करनी थी। ठीक है, जिसमें उनका पहला स्टॉप था अफ्रीका का केप टाउन। इसके बाद वी टुक ऑन टू क्रूमैन, उनके साथ 2 क्रूमैन भी थे। अब यहाँ पे क्रूमैन क्या होता है फ्रेंड्स? क्रूमैन का मतलब होता है उनके दल के साथी, जो अमेरिकन थे, लैरी विजल एंड स्विस हर्ब सिगलर। ये दो उनके साथ उनके साथी थे टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सीज एंड साउदर्न इंडियन ओशन। तो ये ऐसे लोग थे जिनको बहुत अच्छा अनुभव था कि अगर समुद्र में कोई तूफान आ जाए तो उससे कैसे बच निकलना है। ठीक है, और इन सभी चीज़ों का सामना उन्हें आगे जर्नी में करना पड़ता है। ओके, तो उनका अनुभव उन्हें काम आता है। तो देखिए पहला जो उन्हें समुद्र मिला वो था साउदर्न इंडियन ओशन। ये देखिए यानी कि साउदर्न ओशन को उन्हें पार करना था, ये उनकी पहली चुनौती थी। अब इसके आगे यहाँ पे क्या होता है मैं बताता हूँ। अब बात करते हैं उनके ऑन अवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, यानी केप टाउन में वो दूसरे दिन पहुँच गए थे। और उनका जो इनकाउंटर मतलब उनका जो सामना हुआ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गेल से हुआ। स्ट्रॉन्ग गेल का मतलब बहुत बड़े तूफान से हुआ। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, काफ़ी हफ्तों तक वो एक तरीके से संघर्ष करते रहे। और जो कि तूफान था वो बहुत ही तेज़ था, और उसकी जो वेव्स है लगभग 15 मीटर की वेव्स थी, यानी कि लगभग 15 मीटर की ऊंची लहरें जो उनको डरा नहीं सकती थी, जो मेन मास्ट तक थी। अब मैंने बताया ना फ्रेंड्स, मेन मास्ट क्या होता है? जो सबसे ऊपर का पोल होता है, खम्भा जो होता है वो उनका मेन मास्ट होता है। ठीक है, और दिसंबर 25 फाउंड 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द केप टाउन, यानी दिसंबर 25 तक लगभग 3,500 किलोमीटर की वो समुद्री यात्रा कर चुकी थी केप टाउन से। ठीक है, डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर मीन्स क्या होता है? एट्रोसियस मतलब बहुत ही डरावना वेदर जो होता है, विवश वेदर जो इसको हम कहते हैं, खतरनाक वेदर होता है। वी हैड अ वंडरफुली हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। तो यहाँ पर कहते हैं कि उन्होंने क्रिसमस तक उन्होंने इतनी यात्रा खत्म कर ली थी। न्यूएस्ट डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट ऑन द वेदर एंड बट वी रिस्पॉन्ड दैट ही हैड चेंज सून। लेकिन उन्हें पता था कि बहुत जल्दी ये मानसून चेंज हो जाएगा, और लेकिन उन्हें डर भी इस बात का भी था कि ये और ज़्यादा बुरा हो गया था। यानी यहाँ पे लिखा है फॉर द वर्स्ट, यानी कि जो मौसम चेंज हुआ वो और ज़्यादा बेकार हो गया। अब यहाँ पे एक और डेट की हम बात कर लेते हैं, जिसमें लिखा है एट द डॉन ऑफ जनवरी 2, यानी कि जनवरी 2 की सुबह। यहाँ पे डॉन का मतलब होता है सुबह तक आते आते वेव्स वर जाइगेंटिक, यानी जो लहरें थी वो और ज़्यादा विशाल होती गई। वी वर सीइंग ओनली स्मॉल स्टॉर्म जिब। अब देखिए ओनली स्मॉल जिब एंड वर मेकिंग 8 नॉट्स। यहाँ 8 नॉट्स का मतलब होता है जो रस्सी होती है ना, और स्टॉर्म जिब का मतलब होता है एक नाव का हिस्सा होता है जिसको हम जिब कहते हैं। उस पर उन्होंने वो चीज़ रस्सी जो थी वो बांध दी थी ताकि नाव हमारी ज़्यादा ना हिले। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ द ईच वे वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस। तो उन्होंने देखा कि जो समुद्री लहरें वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं। ठीक है, और उनके कानों में बहुत सारा आवाज़, हवा की आवाज़ आ रही है। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत ज़्यादा ये तूफान का सामना किया। देन वी डबल लेस टू एवरीथिंग वेंट टू द लाइफ ड्रिल अटैच लाइफ लाइन्स, और उसके अलावा डॉन्ड ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। फिर उन्होंने क्या किया, जो उनके पास जो लाइफ लाइन्स थी, लाइफ लाइन जिनसे उनकी ज़िंदगी बच सकती थी, जैसे ऑयल स्किन, डॉन्ड मतलब होता है जो उनके पास जैकेट वगैरह थी, लाइफ जैकेट थी, ये सब उन्होंने क्या किया, इसका इंतजार किया। अगर उन्हें लगता कि ये मौसम ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो वो फिर इनसे ज़्यादा वो क्या करते, उनको पहन लेते। ठीक है, तो द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर केम टू अबाउट 6 PM। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है उन्होंने कि लगभग 6 बजे शाम को एक बहुत खतरनाक डिजास्टर तूफान आया है विद एन ओमिनस साइलेंस। ओमिनस साइलेंस मतलब कि खतरनाक लग रहा था कि वो बहुत ही शांति से आएगा, लेकिन जब वो आया तो बहुत ही खतरनाक तरीके से। देन द विंड ड्रॉप, और हवा के चलना रुक गया।
एंड स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और अचानक से जो आसमान था वो काला पड़ गया. देन कम अ ग्रोइंग रोड एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टूवर्ड्स एफ्ट ऑफ द शिप. और ये जो तूफान था ये बहुत ही खतरनाक तरीके से शिप को हिला रहा था. विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर हैव सीन. तो उन्होंने ये देखा कि ये जो चीज़ थी ये कोई क्लाउड नहीं था, ये एक समुद्र की लहर थी जिसको उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था. तो एक बहुत ही जो कहते हैं ना, एक ऐसे मौसम का डिस्क्राइब किया गया है जो समुद्र में होता है जिसको देखकर लोग डर जाते हैं. एक विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, एक डरावने सपने की तरह कि डरावने जिस ऐसा डरावना तूफान जिससे कोई जहाज बच नहीं सकता, उनको ऐसा फील हुआ यहाँ पे. द roar increased to a thunder as the stern moved over the face of the wave. तो इस तरीके से वो जो थंडर था, गड़गड़ाहट, वो बढ़ता गया. For a moment I thought we might ride over it, but the tremendous explosion shook the dead. और उन्होंने ये लगा कि ये चीज़ खत्म हो जाएगी, but then a tremendous explosion, अचानक से एक जो डेक होता है जहाज का डेक जानते हो ना, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जहाँ पे लोग खड़े होते हैं, आगे की तरफ का हिस्सा होता है उसको डेक बोलते हैं. अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप. तो जो टोरेंट था यानी खतरनाक जो बारिश हो रही थी, ठीक है, उसने खतरनाक तरीके से जो शिप था वो टूट चुका था, यानी वो काफ़ी जगह से टूटा हुआ था. माई हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील. और जो नरेटर है उसका जो सिर है वो एक व्हील में, यानी कि जो जहाज का एक घुमाने वाला व्हील होता है, ठीक है, जिसको हम एक तरीके से स्टेयरिंग भी बोलते हैं, उस पर उसका से टकरा गया था. आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ एंड एज आई वाज लॉजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल. तो यहाँ पे वो कहता है कि मुझे लग रहा था कि मेरी जो मृत्यु है वो मेरे बिल्कुल पास है और मैं अपना जो होश आवास में वो खोता जा रहा हूँ. आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल. फिर मैंने अपने आप को शांत रखने का प्रयास किया. Unexpectedly, my head popped out of the water. A few meters away, wave water was near capsizing. Her mast was almost horizontal. थोड़ी देर बाद जो था, जो वेव वाटर था, ठीक है, वो एक हॉरिजॉन्टल हो गई, मतलब वो सीधी हो गई. यहाँ वेव वाटर मीनिंग समझ लीजिए वो कि नाव के लिए ही बोला गया है. देन अ वेव हर्ड अपराइट, और हवा जो थी वो सीधी चलने लगी थी. ओके. एंड The life jacket thought I grabbed the guardrail and sailed through the air into the Wavacus monsoon. और मैंने क्या किया, वो जो जहाज थी उस पर किनारे से जाकर, यानी धीरे मैंने उसको रेलिंग को पकड़कर, गार्ड रेल जो होती है उसको पकड़ में धीरे धीरे मैंने बैलेंस बनाया. सब्सिक्वेंट वेव्स टॉट द अराउंड द डेक अ लाइफ रैग डोल. और अचानक से हवा के द्वारा वो जो डेक है वो एक डॉल की तरह हिलने लगी. माई लेफ्ट क्रैक्ड, माई माउथ फिल्ड विद द ब्लड. और मैं गिर गया, मेरे मुंह से लगभग खून आ गया, मेरे दांत टूट गए. समहाउ आई फाउंड व्हील लाइंड अप द स्टर्न नेक्स्ट वेव द हंग ऑन. मुझे लगा कि जो हवा है और इसके साथ वो समुद्र की लहरें भी हैं वो भी आ गई. तो चारों तरफ पानी बिखर चुका था. वाटर वाटर एवरीवेयर. आई कुड फील द शिप हैड वाटर बिलो बट आई डेयर नॉट अबेंडन द व्हील इन्वेस्टिगेट. तो जब वो सब जगह पानी फैल चुका था, आई कुड फील दैट शिप एंड हैड वाटर बिलो. मुझे लगा पानी और शिप में नीचे की तरफ से पानी भर रहा था. आई डेयर नॉट अबेंडन, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस व्हील को चलाऊं. सडनली इन फ्रंट ऑफ द हेड वॉज डोन द ओपन मैरी अपेयर्ड. और अचानक से जो मैरी थी वो मेरे पास आई और उसने क्या कहा, वी आर सिंकिंग. हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डूब रहे हैं. सी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई. द डेक आर मेस्ट, हमारा जो डेक है वो ख़त्म हो गया, हम लोग और पानी में. वी आर फुल ऑफ वाटर, हमारे चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी है. तो एक तरीके से देखिए कि समुद्री तूफान में वो लोग बचने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, और एक तरीके से वो तूफान का सामना कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी बचाने का प्रयास कर रहे हैं. फिर भी उन्होंने अपने जो था कॉन्फिडेंस नहीं खोया है. शी स्क्रीम द डेक्स आर स्मेट, वी आर फुल ऑफ वाटर, टेक द व्हील. आई शाउटेड, मैंने कहा कि जाओ तुम उस व्हील को पकड़ो. आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच, और मैंने कहा कि मैं उस हैच की तरफ जाता हूँ. लैरी एंड हब वर पंपिंग द मैडमैन. और लैरी और हब जो थे वो पागलों की तरफ पंपिंग कर रहे थे और पानी को निकाल रहे थे. ब्रोकिंग टिम्बर्स एंड क्रेजी एंगल्स, द होल स्टार बोर्ड ब्यूगल एंड वर्ड्स, हर तरीके से क्या था, पानी को निकालने का प्रयास कर रहे थे. क्रॉस क्रॉकरी चार्ट स्टेन्स टॉयस रॉड्स अबाउट अ डीप वाटर, ये सब चीज़ें जो थी वो पानी में डूब चुकी थी, चाहे वो कपड़े हों, क्रॉकरी हो, चार्ट्स हों, ये सब वहाँ पे डूब चुका था. ठीक है,
तब आई हाफ स्विम्ड एंड हाफ क्रॉल्ड द चाइल्ड्स केबिन, मैं आधा तैरता हुआ रेंगता हुआ अपने बच्चों केबिन तक पहुंचा। मैंने पूछा आर यू ऑल राइट, क्या आप लोग ठीक हैं? आई आस्क्ड यस, दे आंसर्ड फ्रॉम द अपर बंक, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, बट माई हेड स्टार्ट अ बिट, लेकिन मेरी जो हेड था उसको काफ़ी चोट पहुंच गई थी। Said Sue, pointing a big bump above her eyes. I had no time to worry about bumped head. और मेरी जो बेटी शू थी उसके भी सिर में चोट लग गई थी, ठीक है, और मेरे पास कोई समय नहीं था उसके सिर को देखने के अलावा। आफ्टर फाइंडिंग हैमर स्क्रू कैनवास आई स्ट्रगल बैक ऑन द डेक, और कुछ देर बाद मैं हैमर स्क्रू लेके वापस अपने डेक पे आ गया। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ों का बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन किया गया है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको आई थी, ठीक है, उनके जो जहाज़ थे उसमें बहुत ज़्यादा पानी भर चुका था, ओके, और इसके अलावा आगे और भी उनकी प्रॉब्लम्स आने वाली थी। तो लिखा है मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हेड पंप स्टार्टेड ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन, तो और ज़्यादा समस्याएं आई जब उनके कैबिन के आसपास चारों तरफ पानी भरने लगा। एंड द इलेक्ट्रिक ऑन डेक आई फाउंड आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड, और उन्होंने ये देखा कि उनके 2 जो हैंड पंप्स हैं वो पूरी तरीके से बोर्ड में डूब चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो कुछ तरीके से जो जिप थी, डिग्नीस थी, मैन एंकर था। एंकर जानते ही हो फ्रेंड्स, जिसमें जहाज का जो एंकर होता है लोहे का बना होता है, ठीक है, और उसको समुद्र में नीचे डालते हैं तो वो जहाज रोकने का काम करता है, ओके। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ लगातार हो रही थी। द नाइट डायरेक्ट ऑन द वर्ट एंडलेस बिटरली कॉल रिटर्न पंपिंग स्टीयरिंग एंड वर्किंग ऑन द रेडियो एंड आर गेटिंग रिप्लाइज टू अवर मेडे कॉल्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मेडे कॉल्स क्या होता है। देखिए, मेडे कॉल का मतलब होता है जैसे कभी जब आप मुसीबत में फंस जाते हैं और उस समय जब आप मदद के लिए पुकारते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेडे कॉल्स। तो यहाँ पर वो ऐसे सुनसान जगह पर पहुँच गए थे जहाँ पर उनके मेडे कॉल्स को भी सुनने के लिए कोई नहीं था, okay. So she had the swollen alarmly, the 2 enormous black eyes, and now she showed up the deep cut in her arms. When I asked why she didn't wait for injuries before this, she replied, "I didn't want to worry you when you were trying to save us all." तो मेरी बेटी ने मुझसे पूछा कि मुझे अपनी चोट का चिंता नहीं थी जब आप सभी को बचा रहे थे, ओके। अब यहाँ पे अब डिस्क्रिप्शन करते हैं हम जनवरी 3 का। तो जनवरी 3 में देखिए, by morning on January 3rd, the pump had the water level sufficiently under control for us. यानी कि जनवरी 3 तक आते आते जो वाटर लेवल था वो उनके थोड़ी से कंट्रोल में रहा। इट टेक्स 2 hours टू रेस्ट एंड रोटेशन, लगभग 2 घंटे उनको लगे, ठीक है। और इस तरीके आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन फ्रेम्स वर स्मैश्ड, उन्होंने देखा कि जो हमारे बोट के मेन फ्रेम्स है वो टूट चुके हैं। देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप, होल सेक्शन वॉज स्टारबोर्ड हैज एस्केप्ड द कपबोर्ड पार्टीशंस। तो काफ़ी हद तक उस बोट की स्थिति खराब हो चुकी थी। वी हैव सर्वाइव फॉर 15 आवर, लगभग 15 घंटे से वो सर्वाइव कर रहे थे। सिंस द वेव हिट, अचानक फिर वेव ने उसको हिट किया, बट वेव वॉकर वुडेंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जब तक वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचते, है ना, जब तक वो ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑस्ट्रेलिया वो पहुंच चुके थे एक तरीके से। आई चेक अवर चार्ट्स ऑन द कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड, उन्होंने देखा कि वहाँ पे 2 स्मॉल आइलैंड हैं जो कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक ईस्ट में है, वन ऑफ देम जिसको आयल एम्स्टरडेम, यानी कि लगभग वो एम्स्टरडेम के पास पहुँच गए थे। वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, our only hope to reach these पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम फ्रेंड्स समझ लेते हैं कि पिन प्रिक्स क्या है। देखिए फ्रेंड्स, पिन प्रिक्स का मतलब होता है छोटी वस्तु। जैसे एक बहुत विशाल समुद्र में छोटे छोटे जो आइलैंड होते हैं ये पिन प्रिक्स की तरह कहलाते हैं, ओके। तो बट अनलेस द विंड सीज अबेटेड सो वी कुड होस्ट सेल आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, यानी वो कहते हैं हमारे चांस बहुत कम थे आइलैंड पहुँचने के। द ग्रेट वेव हैड पुट ऑन ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, यानी और हमारा जो इंजन था सेल का वो भी एक्शन नहीं कर पा रहा था उसमें, ओके। सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट फेज जनवरी 4। और जनवरी 4 को क्या हुआ? आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, लगभग 36 घंटे लगातार पंपिंग के बाद वी रीच द लेस्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, उन्होंने कुछ सेंटीमीटर वाटर कम कर लिया था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग ऑन, और अब वो धीरे धीरे जो पानी आ रहा था उससे भी वो दूरी बना रहे थे। वी कुड नॉट सेट एनी शील टू द मेन मास्ट एंड
प्रेशर ऑन द रैगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑल अपार्ट, यानी जो डैमेज सेक्शन था उसको पूरे तरीके से पानी ने ख़त्म कर दिया था। और अब हम आगे देखते हैं। बट अवर डिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड एट 4 PM ब्लैक क्लाउड बिगिन, और अचानक 4 बजे काले बादल फिर से आ गए। विद एन आवर विंड वॉज बैक इन टू 40 नॉट्स एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और जो समुद्र था बहुत ही और लहरें ऊंची हो गई। द वेदर कंटिन्यू टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट, यानी पूरी रात जो था तूफान क्या हुआ, चलता रहा। जनवरी 5 तक सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो गई थी। और इसके बाद आई वेंट टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन, जब वो अपने बच्चों के पास पहुंचा तो उसने क्या कहा, देखिए यहाँ पे जॉन आस्क्ड डैडी आर वी गोइंग टू डाई, जब जॉन पहुंचा तो उसने कहा डैडी क्या हम मरने वाले हैं। आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट बट डैडी ही वेंट, और वो कंटिन्यू बोलता रहा वी आरंट अफ्रेड टू डाई वी कैन ऑल टुगेदर। देखो यहाँ उसने कितनी अच्छी बात बोली है कि वी आरंट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल बी टुगेदर। यही हमारे चैप्टर का टाइटल है कि हम नहीं मरेंगे यदि हम एक साथ हैं, यू एंड मम्मी शू एंड आई। उसने कहा हम अगर चारों एक साथ हैं तो हम यहाँ पे नहीं मरेंगे। ओके, आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच रिस्पॉन्ड, तो नरेटर के पास उसके जो शब्द थे उसका कोई जवाब नहीं था। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी, और मुझे लगा कि मुझे अब समुद्र से लड़ना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से ये चीज़ उसके अंदर आई। एंड हैवीरो पे फिर यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि उसने जो जहाज़ था उसको बांधा, टाइट किया। बट द वे वॉकर रोड आउट टू स्टॉर्म इन द मॉर्निंग ऑफ द जनवरी 6, यानी जनवरी 6 आते आते विद द विंड स्टिंग आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग विद द सेक्सटेंट बैक इन द चार्ट रूम। आई वर्क द विंड स्पीड, और विंड स्पीड में भी राइटर ने काम करना चालू किया। तो देखिए यहाँ पे चेंज ऑफ कोर्स, ड्रिफ्टिंग करंट ऑफ एफर्ट्स ऑफ कैलकुलेट पोजीशन, द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज वेयर समर 150,000 किलोमीटर ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि जो समुद्र होता है इतना विशाल होता है 150,000 किलोमीटर, जिसमें मैं 65 किलोमीटर का आइलैंड ढूंढना एक बहुत ही टेढ़ी खीर है। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब वो सोच रहा था, शू मूविंग पेनफुली जॉइंटमेंट, अब शू ने कहा, क्या कहा कि उसको कुछ आइलैंड वगैरह वहाँ पे दिख रहे हैं स्लेट्स। सी गिव मी अ कार्ड एंड सी मेड इन फ्रंट ऑफ डॉन caricatures of Mary and me two words, here are some funny people, यहाँ पे कुछ funny people हैं, did they make you laugh? ओके, तो अब देखिए यहाँ पर वो जब चेक करते हैं लगभग about 2 PM I went on the deck, वो डेक पे गए। Larry on stern course 185 degree, if we are lucky, I told him with a conviction I did not feel he could expect to see the island about 5 PM, लगभग 5 बजे लगभग उन्हें कुछ आइलैंड दिखाई दिए। ओके, देन विद द हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, ये लोग वहाँ गए। आई वो कवर 6 o'clock ग्रॉलिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। तो यहाँ पर ये पूरा एक डिस्क्रिप्शन बताया गया है किस तरीके से। आई रेस्ट ऑन द डेक विद द गेज विद द रिलीफ एंड स्टाक आउटलाइन एम्स्टरडेम, इससे यहाँ पर वो एम्स्टरडेम तक भी पहुँच जाते हैं। आई वॉज ओनली अ ब्लैक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक विद, और जो वो आइलैंड था एक वॉल्केनिक रॉक पे था, यानी कि ज्वालामुखी जहाँ पर फटते हैं वहाँ पर बनाया गया था। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पर उनकी फैमिली क्या कहते हैं कि ये जो आइलैंड हमने ढूंढा है ये दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल सुंदर आइलैंड है। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, और उन्होंने वहाँ पर जाकर एंकर्ड कर ले, रोक दिया, पूरे रात वहाँ पे रुके। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प अस एशोर, और वहाँ पे जो आइलैंड था लगभग 28 लोग वहाँ पे उन्हें दिखे, ठीक है, जिन्होंने चेयर अप किया, उनका हौसला बढ़ाया। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थ्रोट वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, और हम लोगों को एक नई आशा मिली फॉर दैट डायरेक्ट स्ट्रेस एंड ऑफ मैरी हु स्टेड विद अ व्हील फॉर ऑल दिस क्रूशियल आवर, जो इतने क्रूशियल घंटों में भी हमारे साथ रही। वेरी मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ द 7 years old गर्ल, और 7 साल की लड़की सुजैन, who did not want us to worry, जिसको कोई चिंता नहीं हुई, and had an injury, साथ में उसको क्या है चोट भी लगी हुई थी, which subsequently took 6-year minor operation to remove the recurring blood clot between skin and skull, and 6-year-old boy, और 6 साल का लड़का, who was not afraid to die, जिसको जिसको मरने से भी डर नहीं लगता। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी स्टोरी जो एक समुद्री यात्रा पर डिपेंड करती है।
ओके, तो फ्रेंड्स मैंने इसको थोड़ा सा आपको शॉर्ट में भी बताया है, क्योंकि जो अगर मैं पूरी स्टोरी को डिटेल वाइज बताता, लाइन वाइज बताता, तो ये लगभग 1 से 1.5 घंटे की बनती। ओके, तो आप लोग भी उसमें थोड़ा सा बोर हो सकते थे। तो यहाँ पर केवल हमें इस चैप्टर की थीम को समझना है। तो आई होप आप इस थीम को समझ गए होंगे चैप्टर को। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। ओके, इसके बाद मैं इसके अगले चैप्टर का वीडियो बनाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।